तो दोस्तों स्वागत है आपका चाणक्य नीति के इस छठे एपिसोड में। अगर आपने इस सीरीज का सभी एपिसोड देख रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यदि आपने इस सीरीज का एक भी एपिसोड मिस कर दिया हो तो आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप उन सभी एपिसोड को जरूर देखें। लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बच्चों को कब ताड़ना चाहिए। इस बारे में चाणक्य कहते हैं कि बहुत ज्यादा लाड़ दुलार करने से बच्चों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना यानी उनको गलती के लिए सजा देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बेटों और विद्यार्थियों को ज्यादा लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए, उनको उनकी गलती के लिए सजा देते रहना चाहिए। यहाँ पर चाणक्य कहना चाहते हैं कि यह ठीक बात है कि बच्चों को लाड़ प्यार करना चाहिए, लेकिन ज्यादा लाड़ प्यार करने से बच्चों में बहुत सारे गलत आदतें आ सकती हैं और ज्यादा स्नेह में बच्चों के माता पिता को उनकी गलत आदतों की ओर ध्यान नहीं जाता। इसलिए अगर बच्चा कोई गलती करे तो पहले उसे समझा बुझाकर उस गलत काम को दोबारा नहीं करने देना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आजकल के माता पिता बच्चों को हद से ज्यादा ही लाड़ प्यार करने में उनकी गलती पर नजरअंदाज कर लेते हैं और उनकी इस जरा सी लापरवाही के कारण भविष्य में परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए बच्चों को डांटना भी चाहिए और किए गए अपराध या गलत काम को और उनकी गलत काम के लिए उनको सजा भी देनी चाहिए, ताकि उसे सही और गलत के बारे में समझ आ सके और आइंदा ऐसी गलती न कर सके। नंबर 2, अपने धर्म ग्रंथ का अध्ययन करें। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, आपको अपने धर्म ग्रंथ का अध्ययन अवश्य यानी कि जरूर करना चाहिए, ताकि आपको ये तो पता हो कि आपके धर्म में क्या करने को कहा गया है और क्या नहीं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि पूरी किताब ना सही एक पेज ही और एक पेज ना सही एक लाइन या एक वाक्य तो जरूर पढ़े, वो भी रोजाना। और ऐसा नीति शास्त्र का आदेश है। अपने दिन को व्यर्थ न जाने दें। यहाँ चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बड़े भाग से मिलता है, इसलिए उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इंसान को चाहिए कि अपना कीमती समय अपने धर्म ग्रंथ को अध्ययन में बिताए तथा उसके साथ साथ दान आदि अच्छे कार्य भी करे। यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सोचोगे एक दिन से पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जरा सोचो एक दिन के पढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है। नंबर 3, ये कामें शरीर को जलाती हैं। पत्नी का छोड़कर चले जाना, अपने दोस्त रिश्तेदारों से बेइज्जत होना, हमेशा कर्ज में रहना, दुष्ट या बुरा मालिक की सेवा में रहना, गरीब बने रहना, दुष्ट और स्वार्थी लोग समाज में रहना, ये सभी ऐसी बातें हैं जो बिना आगे शरीर को हर समय जलाती रहती हैं। यहाँ पर चाणक्य का कहना है कि अच्छे लोग अपने पत्नी के जाने को सहन नहीं कर सकते। यदि उनके अपने भाई या दोस्त उनका अपमान करते हैं तो वह उसे भी नहीं भुला सकते। जो इंसान कर्जे में दबा है उसे हर समय कर्ज न उतार पाने का दुख रहता है। दुष्ट राजा या मालिक की सेवा में रहने वाला नौकर भी हर वक्त दुखी रहता है और रिश्तेदारों से हमेशा अपमानित होने वाला कष्ट मृत्यु के बराबर है। ये सब बातें ऐसी हैं जिनसे बिना आगे ही एक इंसान अंदर ही अंदर जलता रहता है। नंबर 4, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जल्दी नष्ट हो जाती हैं। जो पेड़ बिल्कुल नदी या तालाब के किनारे होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर में रहती है और जिस सरकार के मंत्री अच्छे नहीं होते, वे जल्द ही नष्ट हो जाते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि नदी के किनारे पेड़ पौधों का जीवन कितने दिन का हो सकता है यह कोई नहीं बता सका, क्योंकि बाढ़ और तूफान के समय नदियाँ अपने आसपास की फसलों और बस्तियों को भी उजाड़ देती हैं। और ठीक इसी तरह दूसरे घर में रहने वाली स्त्री कब तक अपने आप को बचा सकती है, उस पर लांछन लग ही जाता है। जिस सरकार के पास अच्छे सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते, वह सरकार कब तक अपने लोगों को खुश रह सकता है। और अब फाइनली नंबर 5, आपका बल क्या है। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, व्यापारियों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। यहाँ पर चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि विद्या ग्रहण करें, राजाओं का कर्तव्य है कि अपनी सैनिकों के द्वारा अपने बल को बढ़ाते रहें और बिजनेसमैन को चाहिए कि अपने व्यापार करके धन को बढ़ाएं। शूद्रों का बल सेवा है और समाज में किसी की भी स्थिति कम नहीं है, सब बराबर है। समय के अनुसार परिस्थितियाँ बदलती हैं और आज इन सब की मान्यता कामों पर यानी कि कार्यों पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी कुल में जन्म लेने वाला इंसान शिक्षा के क्षेत्र में है तो उसे ब्राह्मण ही माना जाएगा। किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि व्यापार करे तो उसे वैश्य यानी कि बिजनेसमैन माना जाएगा। और ठीक इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति सेना में है तो उसे क्षत्रिय माना जाएगा और जो इंसान लोगों की सेवा करे उसे शूद्र माना जाएगा। आपको बता दूं कि शूद्र का अर्थ नीच नहीं होता, जैसे कि हम लोग मान चुके होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि शूद्र का अर्थ नीच नहीं होता। आज्ञा पालन की भावना शूद्र का विशेष गुण है। और आपको ये बता दूं कि इस श्रेणी के लोग मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं, यानी जो लोग शूद्र का गुण रखते हैं वे लोग मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।